नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूपी पुलिस में 26,396 पदों पर होगी भर्ती। 4,543 नए सब इंस्पेक्टर, 2,833 जेल वार्डन और 19,220 सिपाही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी पुलिस भर्ती निकलने वाली है। इस बार कुल 26,396 पदों पर। इफ्तार पार्टी में बिरयानी खाने जा रहे राहुल को लोगों ने पकड़ लिया। बोले महाकुंभ में नहीं दिखे थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जनेऊधारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बुधवार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी में राहुल के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। पैथोलॉजी लैब में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 15 लाख का उपकरण और सामान जला। फायर ब्रिगेड ने 30 मिनट में पाया काबू। छतरपुर के गुब्बारा चौक स्थित स्नेहा पैथोलॉजी व एक्सरे सेंटर में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। एक्टर श्रेयस तलपड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा। महोबा में चिट फंड कंपनी ने करोड़ों रुपए ठगे, रकम दोगुनी करने का लालच देते थे। महोबा में चिट फंड कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हज भवन में जदयू की इफ्तार पार्टी। सीएम सहित जेडीयू के कई नेता पहुंचे। लोगों ने लगाए नारे, 2025 फिर से मुख्यमंत्री नीतीश। पटना के हज भवन में गुरुवार की शाम जदयू की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री अशोक चौधरी समेत जदयू के कई नेता शामिल हुए। मेरठ हत्याकांड, मुस्कान साहिल को मिला सरकारी वकील। रेखा जैन लड़ेगी मुकदमा। मुस्कान ने कहा था, माँ बाप मदद नहीं कर रहे, वकील दे दो। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को साहिल शुक्ला को सरकारी वकील मिल गया है। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास। शाह बोले, भारत धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। ममता फेसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को घुसपैठ हो रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड में अब साल में 2 बार होंगे एग्जाम। सीबीएसई की तरह एमपी बोर्ड भी देगा दूसरा मौका। फेल और कम नंबर वालों को मिलेगा फायदा। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तर्ज पर मध्य प्रदेश बोर्ड भी अब साल में 2 बार एग्जाम्स कराएगा। इसके लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल रेगुलेशंस 1965 में बदलाव का सुझाव भी दे चुकी है। फोटो सेशन के दौरान नीतीश ने जोड़े हाथ, मंत्री ने हटाया। विजेंद्र यादव को देखकर मुस्कुराए। सीएम विधान परिषद के आखिरी दिन हो रहा था ग्रुप फोटो। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को विधान परिषद के सदस्यों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान सभी एमएलसी ने सीएम नीतीश के साथ फोटो खिंचवाई। पटना म्यूजियम में तेज धमाके के साथ फटा फायर एक्सटिंग्विशर। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कोई जनहानि नहीं। पटना म्यूजियम के अंदर अचानक फायर फटने से तेज धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरे कैंपस में धुआं फैल गया है। यूपी में प्रति बोतल शराब की बिक्री से दुकानदार को होता है कितना फायदा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दुकानदार की कमाई शराब की बिक्री पर डिपेंड करती है। इसमें शराब का प्रकार, ब्रांड और स्थान जैसी कई अहम बातें शामिल होती हैं। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और लाइसेंस हो सकता है रद्द, पुलिस का सख्त आदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में पुलिस ने रमजान के आखिरी जुमा 28 मार्च वईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। बिना कपड़ों की महिला के साथ कार में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया राजस्थान का कांस्टेबल। राजस्थान में एक पुलिस कांस्टेबल कार में बिना कपड़ों की एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। किसी हाईवे के किनारे का एक वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट होने के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत से जुड़े अटकलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जल्द मरेंगे। तथ्य है, ये बयान दोनों देशों के बीच 30 के आंशिक युद्ध विराम पर सहमति के बाद आया है। जेलेंस्की ने पुतिन पर यूरोपीय संघ को अंदर से विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। 20-30 सीटें और जीत कर सरकार बना सकते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बिना सत्ता के लागू नहीं कर सकते विचारधारा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई संसद के अंदर और बाहर बीजेपी और आरएसएस दोनों में है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली में पार्टी जिला प्रमुखों को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। किम जोंग का नया कारनामा, एआई से बनाया खतरनाक हथियार, बौखलाया अमेरिका। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से लैस आत्मघाती ड्रोन के हमले की निगरानी की है और कहा है कि आधुनिक हथियारों के विकास में मानव रहित नियंत्रण और एआई क्षमता सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। बार निकायों ने एफआईआर दर्ज न होने पर भी उठाए सवाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने 6 बार संघों के अध्यक्षों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को वापस लेने की मांग पर विचार किया जाएगा। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में झारखंड बंद के दौरान मचा बवाल, सड़कों पर हुई आगजनी। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी व सहयोगी पार्टियों ने गुरुवार झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका असर रांची में व्यापक रूप से दिख रहा है। बंद के दौरान जगह जगह प्रदर्शन व सड़कों पर आगजनी की गई है। बिहार से खबर है, बाढ़ मुक्त होंगी बिहार की नदियां। नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बताते चले, नदियों को गाद मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देगी। नदियों के गाद मुक्त होने से बाढ़ मुक्त हो जाएंगे। लंच डिनर पर 5% और आइसक्रीम खाई तो 18% जीएसटी, स्लैब में बदलाव की मांग। आपको बताया चले, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 5%, लेकिन खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया तो 18% जीएसटी देना होगा। रोटी खाएंगे तो अलग, पराठा खाएंगे तो अलग जीएसटी पड़ेगा। यूपीआई के दौर में भी एसबीआई ने एटीएम से 5 साल में कमाए 2000 करोड़ से ज्यादा। आपको बताते चले, यूपीआई का प्रचलन बढ़ने से लोगों ने एटीएम का इस्तेमाल बहुत हद तक कम कर दिया। इसके बावजूद एसबीआई ने पिछले 5 वर्षों में एटीएम का संचालन कर 2043 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। क्या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट, होगी शेख हसीना की वापसी? अवामी लीग के नेता बोले, पार्टी को खड़ा कर रहे हसीना कॉन्टेक्ट में। शेख हसीना पार्टी लीडर से लगातार बात कर रही हैं। उनसे जब भी बात होती है बांग्लादेश में हुई हिंसा के पीड़ितों के साथ खड़े होने और उनकी मदद करने के लिए कहती हैं। बिहार में 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। एज लिमिट 40 साल, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। बिहार में 15,000 होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकली। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 27 मार्च से हो रही है। इसमें ऑनलाइन bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। बिहार में टीचर भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं, शिक्षा मंत्री का ऐलान। 7,000 दिव्यांग टीचरों की होगी भर्ती। अब बिहार में टीचर भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। बिहार में टीचरों की नियुक्ति के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होगी। दिल्ली के मुस्तफाबाद का बदलेगा नाम, कल विधानसभा में प्रस्ताव होगा पारित। अब दिल्ली का नाम बदला जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों को बम्पर फायदा, जबलपुरी मटर और सिंघाड़े को जल्द मिल सकता है जीआई टैग। मुख्तार की मौत के बाद बैरक नंबर 16 बंद, हार्ट अटैक या जहर से मौत, 1 साल बाद भी सवाल। वकील बोले केस फिर खुलेगा। 28 मार्च 2024 यूपी की बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में कैद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ रही थी। मुख्तार को पेट में दर्द था, बार बार बेहोशी छा रही थी। उसे बाद में उसकी मौत हो गई। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे कैसा होगा? 3000 करोड़ में बाराबंकी बहराइच के बीच बनेगा, नेपाल तक जोड़ेगा। यूपी में पहली बार डिजिटल हाईवे बनाने की तैयारी है। यह हाईवे बाराबंकी से बहराइच तक बनेगा। 101 किलोमीटर दूरी। ये रोड अभी 2 लेन की है। कठुआ एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। जैश के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फ्रांसिस्ट फ्रंट ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली, सर्चिंग जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर जंगली इलाके में गुरुवार को दिन भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 जवान भी घायल हुए। आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके शार्दुल ने दिखाया जौहर। लखनऊ में हैदराबाद को हराया। रिप्लेसमेंट खिलाड़ी शार्दुल बने प्लेयर ऑफ द मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 में पहली जीत दर्ज की। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। जो पानी बच्चे पीते उससे कर्मचारी हाथ तक नहीं धोते। लखनऊ आश्रय केंद्र में बोले खरीदार लाते हैं पानी बोतल, आरओ सिर्फ किचन में लगा है। लखनऊ के निर्वाण आश्रय केंद्र में जो पानी बच्चे पीते हैं उससे कर्मचारी हाथ तक नहीं धोते। आरओ सिस्टम सिर्फ किचन में है। ऐसे में डिसेबल बच्चों जो पानी मिलता है वही पी लेते हैं। सपा सांसद रामजी बोले, इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, इतिहास कोई नकार नहीं सकता। यूपी में सपा का प्रदर्शन, पल्लवी पटेल सड़क पर उतरी। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन अभी भी अपने बयान पर कायम है। गुरुवार को दिल्ली में उन्होंने कहा, राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए मैं इस जन्म में कभी माफी नहीं मांगूंगा। इटावा में अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही, मिनी जेसीबी और ट्रैक्टर सीज। खनन माफियाओं की रिपोर्ट एसएसपी को भेजी जाएगी। इटावा के थाना लवेदी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार राज ने मौके पर छापेमारी कर मिनी जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया।
गोरखपुर में ईडी व सीबीआई ने दी दस्तक। पीएनबी में 6.51 करोड़ घोटाले की हो रही जांच, दो संपत्तियों की बिक्री रोकने का दिया निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ईडी व सीबीआई लखनऊ की टीम गुरुवार को गोरखपुर पहुंची। टीम में शामिल अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर दो संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। आज से एनसीआर में 3 दिन तेज हवाएं। दोपहर बाद हवाओं की गति 25 किलोमीटर से भी तेज रहेगी। रात में सर्द मौसम। गाजियाबाद और एनसीआर में आज शुक्रवार से तेज हवाएं चलेंगी। शुक्रवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। रात में तेज हवाएं चलेंगी। लखनऊ में 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी। 64 हॉटस्पॉट चिन्हित, कई रूट किए गए डाइवर्ट। कड़ी सुरक्षा में होगी जुमे की नमाज। लखनऊ में कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में रमजान की आखिरी जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। शहर को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटकर पुलिस और बीएससी को लगाया गया है। पेपर मिल का बॉयलर फटा, 3 के चिट्ठे उड़े। गाजियाबाद में सिरों हाथ कटकर अलग हो गए। एक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में पेपर मिल के बॉयलर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हुआ हंगामा। भीड़ के बंगाल सीएम से बीच में रोककर पूछे गए तीखे सवाल। जमकर भड़की ममता बनर्जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा हुआ है। मनीष कश्यप बीजेपी से देंगे इस्तीफा। यूट्यूब चैनल पर एफआईआर, सारण में देंगे गिरफ्तारी। आपको बताते चलें, बड़ी अपडेट सामने आई है। वही मनीष कश्यप बेतिया से जो हैं, उन्होंने वो अब इस्तीफा देने वाले हैं बीजेपी से। नितिन गडकरी बोले, बदल जाएगी सड़कों की सूरत। 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन बनेंगे। 10 लाख करोड़ खर्चा आएगा। नितिन गडकरी ने बहुत बड़ी बात बोली है। उत्तर प्रदेश में रिक्शा और ऑटो को लेकर चलेगा बड़ा अभियान। सीएम योगी ने डीएम एसपी को दिए बड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश में भी रिक्शा और ऑटो को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा। कुछ भी सवाल पूछो, वित्त मंत्री जी मुझ पर ही तंज कस देती हैं। अब जूनियर एमपी ने संसद में की निर्मला सीतारमण की शिकायत। सलमान खान ने पहनी राम जन्मभूमि स्पेशल एडिशनल घड़ी, कीमत 34 लाख रुपए। ईद से पहले एक्टर ने दिया मैसेज। कौन मुसलमान है जो गुजिया नहीं खाता है? सीएम योगी के सिंघम से फेर गए संजय सिंह, दे डाली बड़ी चेतावनी। फ्री की घोषणाओं के लिए फंड कहां से आएगा? रेखा गुप्ता ने कहा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बता दिया, आतिशी होंगे टेंशन में। सरकार ने व्हाट्सएप चैट से पकड़े 250 करोड़। क्या आपके पास मैसेज है वो सरकार पढ़ रही है? नए कानून का बहुत बड़ा असर होगा। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी बोलार्ड पुल टग युवान, संसद से पारित हुआ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक। सबसे गर्म साल होगा 2025, मौसम विभाग का अनुमान। इस बार हीट वेव के दोगुने होंगे केस। 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन चलेगी लू। चारा घोटाला का 950 करोड़ वापस लाएगी सरकार। डिप्टी सीएम बोले, सीबीआई आईटी डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। 29 साल में 1 रुपया नहीं मिला। कितने हिंदू मारे गए? एक्सपोर्ट में ममता पर टूट पड़े लंदन के हिंदू। वीडियो में चिल्लाती दिखी ममता बनर्जी। बिहार चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के दामाद का बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता तो लालू के बचाव में बोले वाड्रा। यूपी में वीडियो के सामने विधायक के साथ बदसलूकी। सीएम और पीएम को कहा अपशब्द। एडीओ पंचायत का हुआ ट्रांसफर। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का नया कार्यक्रम सामने आ गया है। इसके तहत पीएम मोदी 3 से 6 अप्रैल तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं होगा दिन और रात का अलग अलग टैरिफ, हटा निजीकरण का प्रस्ताव। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्रदेश में दिन में अलग और रात में अलग बिजली टैरिफ का मसौदा तैयार किया जा रहा है। छात्रों ने टीचर्स को पास करने के लिए कॉपी में लिखे इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले संदेश हुए वायरल। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी की जांच चल रही है और इस बीच छात्र छात्राओं ने पास करने के लिए अध्यापकों को इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले संदेश लिखे हैं। एक कॉपी में छात्र ने लिखा, मेरे दादाजी का देहांत हो गया, तो दूसरे ने लिखा, अगर पास नहीं करेंगे तो घर वाले मारेंगे।